वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। इसका थीम क्या था? नर्चर यंग माइंड डेवलपमेंट सेफ्टी कल्चर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने रासायनिक कीटनाशकों का विकल्प बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में किस शहर ने 10 मिनट में 11.71 लाख दिया जलाकर गिनी रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा उदयन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो टीएस राधाकृष्णन को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूरिया और डीएपी उर्वरक प्रदान करने के समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया के पहले एयरलाइन बन गई है? तो स्विस इंटरनेशनल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जयप्रकाश चकोसे दिल के द्वारा पड़ने से निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे एक फिल्म क्रिटिक और राइटर थे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो विद्या बालन को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एलआईसी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो सुनील अग्रवाल को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत नीदरलैंड के राजनीतिक संबंध के 75 साल पूरे पर किस मंत्रालय ने विशेष लोगों का अनावरण किया है? तो एमओ एक्सटर्नल अफेयर अनावरण किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किस कंपनी ने अनुभव लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर ने किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना किसने शुरू की? तो स्मृति ईरानी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव अवरोधन। तो आंसर होगा सुपोषण। अगला सवाल देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा चावल, तीसरा मनी प्लांट, चौथा टीक। तो आंसर होगा बांस। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों, कपास। तो आंसर होगा चावल। अगला सवाल देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, साइकस, देवदार। तो आंसर होगा पाइन। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनांग। आंसर होगा सिकोया। अगला सवाल देखिए, सहचर कोशिकाएं
निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एजिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर होगा सी, एजियोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, लिग्नोमिनोसी, कवक। तो लिग्नोमिनोसी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो आंसर होगा आम। अगला सवाल देखिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो आलू का होगा। अगला सवाल देखिए, डेलोनिक्स राजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। आंसर होगा गुलमोहर का। अगला सवाल देखिए, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का, फल का। तो आंसर होगा जड़ का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का एक रूपांतर नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो आंसर होगा शकरकंद का कंद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा आलू। अगला सवाल देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना और भूमि के ऊपर की और जड़। तो आंसर होगा भूमिगत तना। अगला सवाल देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फूल, फल। तना से। अगला सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखा हुआ प्रकंद से, सूखा हुआ मूल से, सूखा हुआ फल से, सूखा हुआ बीज से। तो आंसर होगा सूखा हुआ प्रकंद से। अगला सवाल देखिए, प्याज में खाद्य भाग है? मार्शल बर्न, जड़, तना, पुष्प। तो आंसर होगा मार्शल बर्न। अगला सवाल देखिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या तना, पेड़। तो आंसर होगा तना। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पंक्ति, तना, जड़। तो आंसर होगा पुष्प। अगला सवाल देखिए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी। तो आंसर होगा रेफ्लेसिया। अगला सवाल देखिए, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्वोफिली। तो आंसर होगा एनिमोफिली। अगला सवाल देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के रूप से
भी जाना जाता है। हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर होगा ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आंसर हो जाएगा सेब।